ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये आप पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात करी, ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफ़क़त के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफ़ा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहाँ हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियाँ भी बहुत दी। MKO के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना वो डिस्टेंस करके इवॉल्व करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ की। नून लीग के अंदर भी मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद है, वहाँ भी टेररिज्म विंग का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया। इसी तरह पावरफुल जब पार्टीज़ होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब आते हैं। पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। उसके अंदर मैंने मुस्तफ़ा साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में एक और मुद्दा उठाया है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं, और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी रास्ता निकालना है, और रास्ता निकलेगा भी और निकलना चाहिए भी और निकालेंगे भी, सब कंसेंसस के साथ। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना रोल प्ले करेंगी। कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई मसला है मौलाना साहब के बिल में या किसी और कोई वजूहत है, तो उसका भी तरीका उनको उस रिस्पेक्ट, उस मैंडेट, और जो उनका मैंडेट KPK में चोरी हुआ है उसके बावजूद जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो चल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करके, रिस्पेक्ट करके, उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या नहीं है। इसमें मजहबी पार्टियाँ भी हैं, इसमें TLP अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊँगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक़ है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, मेरा ANP से भी ताल्लुक़ है, मेरा चकदई साहब से भी ताल्लुक़ है, मेरा आप पार्टी से भी ताल्लुक़ है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक़ है। अल्लाह की मेहरबानी है, मुस्तफ़ा भाई आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज़ किए कि, और इनमें से इलाके गैर में भी इत्तफ़ाक़न, मैं कराची का हूँ लेकिन हमारी आवाज़ बहुत जगह तक जाती है, तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब MQM के साथ हमारा टकराव था PTI का, और PTI में यहाँ आ नहीं सकती थी PTI, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज़ जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, MQM बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी चीज़ यहाँ मुल्क के अंदर ना परमानेंट होती है
बात याद रखी जाए सियासत के अंदर, 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ लॉ ना क्वेश्चन कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं, और मैं इस सियासत के भी ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप अंदर खाने उनको इज़्ज़त से मिलते हैं तो बाहर भी आके बताएं कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है हमने कि जी इस्टेब्लिशमेंट को हम बुरा भला कहेंगे तो हमारी सियासत बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से सियासत हमारी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ फिर आते हुए कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये बहरान भी मेरी गुजारिश होगी अपनी आला अदलिया से कि क्योंकि एक स्टेबलाइज मुल्क चल रहा है, एक कियोटिक सिचुएशन से हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे हैं, उसमें वो भी हमारा साथ दें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए, जहाँ जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ उनके स्टेक्स भी हमें पता है, वो अपना वो काम मुस्बत करें जिससे कोई कियोटिक सिचुएशन ना हो। तो जो हमने कानून बना दिए उसको रिस्पेक्ट करें, जैसे हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसलों को रिस्पेक्ट करते हैं। और 239/5 मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह वो जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। और 239/6 ये बताता है, डाउट्स को भी ख़त्म कर देता है कि हमारे पास एज पार्लियामेंटेरियंस आवाम के वोट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स हैं जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये आइन और कानून के हवाले के तहत मैंने बात की है, और मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को भी सबको बिठाने की ज़रूरत है। हम सब के अंदर लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, वी अग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये बंदे मारना, बंदे गिराना, लाशें गिराना, पुलिस रेंजर्स का तमस्खर उड़ाना, इनको एक ऐसी सिचुएशन में लाना मेरे ख्याल से बहुत ही नाजायज़ और बुरी चीज़ है। और जैसा मेरा खैर मकदम मुस्तफ़ा साहब ने, उनकी पार्टी ने किया है, वैसा ही खैर मकदम मेरा बिलावल साहब ने किया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना साहब ने किया है। और हम सब पार्टियाँ इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन ज़ाती हमारा झगड़ा नहीं है, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी कि हम गाली दे के ही ठीक करेंगे, हम गाली का जवाब गाली से देंगे। PTI के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे चेहरे, वो कर रहे हैं। हमने PTI को भी बैनिंग से कोशिश करनी है कि वो बचाएं, अगर वो अपनी हरकतें सीधी कर लें, किबला अपना सीधा कर लें। और इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सज़ा तो उनको मिल रही है, जो उनको फंसा दिया गया या उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वो तो जो चीज़ उन्होंने 30 साल नहीं की वो आप की हैं। तो लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है, और आप सब पूरी कौम देख रही है कि उनके साथ क्या ड्रामा और गेम हो रही है। उनको मज़ीद बदतरीन जगह पे ले जाया जा रहा है। और जो 14 तारीख की कॉल है, उसके पीछे फिर जो रीज़न्स हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बनी गाला के बिल भरे, अब भी भरेंगे। और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फ़ॉरेन में पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा। तो वो भी ठुस हो गया मामला। तो मैं आप सबका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंडेट मुझे एहतराम और प्यार में MKM ने दिया है, आपने मुस्तफ़ा साहब की बात से सुना है, उसमें मैं कोई बेईमानी, कोई मुनाफ़कत, कोई झूठ और कोई फरेब आपको नहीं मिलेगा। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठना पड़ेगा, इंक्लूडिंग PTI, वो अपने आप को आसमान की पार्टी समझती है, उनको भी बैठना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर पार्टियों से बात करनी पड़ेगी, पार्टियाँ ही फिर आगे बात करती हैं, कोई और आगे नहीं बात कर सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रब्ता कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। मुंतज़र हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम पहुँचाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो कर सकती हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आखिर में गवर्नमेंट को साथ जाऊँगा, मैं इनके साथ भी जाऊँगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि आपके, मेरे लिए और इस नेशनल कॉज के अंदर जहाँ मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूँ,
वहाँ अदालती निज़ाम में भी मुलाकात होगी, वहाँ बिजनेसमैन से भी मुलाकात होगी, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बाद एक ठेले वाले का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। मीडिया के लोगों का, मीडिया के अंदर बहुत रेलेवेंट लोग हैं, आपके ऊपर जो सारे सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेके एक नेशनल कॉज के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। जब सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब बात करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो मुझे मुस्तफा साहब ने समझा दी, बिलावल साहब ने समझा दी। मौलाना साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी कायल हूँ, दोनों साथ लेके चलें। तो वो भी क्लैरिटी, हमें तो उस प्रोपेगेंडे के अंदर आज तक पता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को इजाज़त चाहूँगा और आप सबका फिर से मैं एकदम शुक्रिया अदा करता हूँ।